बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था, लेकिन उसे अपनी शक्ति और वैभव पर बहुत गर्व था। वह मानता था कि उसकी ताकत के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। उसी राज्य में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी। वह बहुत बुद्धिमान, तेज और स्वतंत्र थी। वह हमेशा खुले आसमान में उड़ती और अपने मन की करती। चिड़िया को अपनी चतुराई और तेज बुद्धि पर गर्व था। राजा की चुनौती एक दिन राजा ने घोषणा की कि उसका साम्राज्य सबसे शक्तिशाली है और इस राज्य में रहने वाला कोई भी प्राणी उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। उसकी इस घोषणा को सुनकर चिड़िया को हंसी आ गई। वह उड़ते उड़ते राजा के महल के पास पहुंची और बोली, हे राजन, तुम भले ही इस राज्य के सबसे बड़े शासक हो, लेकिन तुम मेरी बुद्धि और चतुराई को हरा नहीं सकते। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने गरजते हुए कहा, तू एक छोटी सी चिड़िया और मुझसे मुकाबला करेगी? मैं पूरे राज्य का राजा हूं। अगर तू सच में इतनी चतुर है तो मुझसे एक प्रतियोगिता कर ले। अगर तू जीत गई तो मैं मान लूंगा कि तू मुझसे अधिक बुद्धिमान है। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूं। बताइए, किस प्रकार की प्रतियोगिता होगी? पहली चुनौती, भोजन की खोज। राजा ने पहला परीक्षण रखा। जो भी सबसे जल्दी और अनोखे तरीके से भोजन लेकर आएगा, वह जीतेगा। राजा ने अपने नौकरों से कहा कि वे शाही भोजनालय से स्वादिष्ट पकवान लाकर राजा को दें। कुछ ही समय में राजा के सामने ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन रख दिए गए। राजा ने गर्व से चिड़िया की ओर देखा और कहा, देखा, मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। मैंने कुछ ही मिनटों में इतना स्वादिष्ट भोजन पा लिया। अब तुम अपना भोजन लाकर दिखाओ। चिड़िया मुस्कुराई और झट से उड़ गई। कुछ ही पलों में वह एक किसान के खेत में पहुंची, जहां किसान मेहनत से हल चला रहा था। चिड़िया खेत में गिरी हुई कुछ गेहूं की बालियों को अपनी चोंच में उठाकर राजा के पास ले आई। वह बोली, राजन, मैंने अपने मेहनती किसान भाई से भोजन प्राप्त किया है, जो प्रकृति की गोद में उगा हुआ है। यह भोजन मेरे लिए अधिक अनमोल है, क्योंकि यह धरती माता की देन है, न कि सिर्फ नौकरों की मेहनत। राजा को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने कहा, ठीक है, तूने यह चुनौती जीत ली, लेकिन अभी कई और परीक्षाएं बाकी हैं। चुनौती, राजा को धोखा देना। अब राजा ने दूसरी परीक्षा रखी। अगर तू वास्तव में इतनी चतुर है तो मुझे धोखा देकर महल से बाहर निकाल कर दिखा। चिड़िया ने यह सुना और सोच में पड़ गई। फिर वह राजा के पास आई और मीठी आवाज में बोली, राजन, मैं आपको एक अनोखी चीज दिखाना चाहती हूं, जो महल के बाहर है, लेकिन यह बहुत गुप्त है। इसे देखने के लिए आपको अकेले चलना होगा। राजा को लगा कि शायद सच में कुछ रहस्य है, इसलिए वह चिड़िया के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही राजा महल से बाहर निकला, चिड़िया जोर से चिल्लाई, राजा बाहर आ गया, राजा बाहर आ गया। यह सुनकर महल के लोग हंसने लगे। राजा को समझ आया कि चिड़िया ने उसे चतुराई से महल से बाहर निकाल दिया। उसने गुस्से में कहा, तू बहुत चालाक है, लेकिन अगली परीक्षा में तुझे हरा कर रहूंगा। तीसरी चुनौती, सबसे कीमती चीज। राजा ने तीसरी चुनौती रखी। जो सबसे कीमती चीज मेरे पास लेकर आएगा, वह विजेता होगा। राजा ने आदेश दिया कि उसके सैनिक राज्य के सबसे महंगे हीरे जवाहरात लाए। कुछ ही देर में राजमहल की सभा में अनगिनत सोने चांदी और बेशकीमती रत्नों का ढेर लगा दिया गया। राजा ने गर्व से चिड़िया की ओर देखा और कहा, अब देखते हैं कि तू इससे अधिक कीमती क्या ला सकती है। चिड़िया तुरंत उड़ गई और कुछ ही देर में वापस आई, लेकिन इस बार उसके साथ कोई हीरा जवाहरात नहीं था। उसने राजा से कहा, राजन, सबसे कीमती चीज कोई वस्तु नहीं होती, बल्कि ज्ञान और समझदारी होती है। देखिए, मैं आपके पास खाली हाथ आई हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको सबसे अनमोल चीज दे दी। यह सीख कि धन से अधिक बुद्धि की कीमत होती है। राजा को यह सुनकर एहसास हुआ कि वास्तव में सबसे मूल्यवान चीज ज्ञान और बुद्धि होती है। राजा की हार और चिड़िया की जीत, राजा ने सिर झुका लिया और कहा, हे छोटी चिड़िया, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं हमेशा अपनी शक्ति और धन पर गर्व करता था, लेकिन आज तूने सिखाया कि असली ताकत बुद्धि में होती है। उस दिन के बाद से राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी
कि अब किसी भी व्यक्ति को उसकी शक्ति से नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमानी से आंका जाएगा। चिड़िया खुशी खुशी उड़ गई, क्योंकि उसने न केवल राजा को हराया बल्कि उसे एक बहुत महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया।